आज हम रीजनिंग के एक चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला तर्क शक्ति। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ए से जेड तक का जो पोजीशन है, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, इस तरह से आपको ए से जेड तक के पोजीशन को याद करना पड़ेगा। फिर उसका उल्टा, जैसे जेड के लिए 1, वाई के लिए 2, इस तरह करना पड़ेगा। इसके लिए इस फार्मूला को याद करने के लिए एक फार्मूला आता है, जैसे कि ई ज्योति को आप ई के लिए 5, जे के लिए 10, ओ के लिए 15, टी के लिए 20 और वाई के लिए 25। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसका पोजीशन क्या है। अगर आप ई का पोजीशन 5 याद कर लेते हैं तो इससे आपको लगेगा कि ई के बाद एफ होता है तो 6 पोजीशन पे आ जाएगा, इस तरह से। उसके बाद ए से जेड के लिए जाने के लिए, ए से जब हम जेड तक की तरफ जाएंगे तो इसको बाएं की ओर से जाना कहते हैं, और जब जेड से ए की तरफ आएंगे तो उसको दायां कहते हैं, इस तरह से। जब उसके बाद जब हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, बायां और दायां दो जब साथ में मिलेगा तो उसको हम जोड़ेंगे। दायां और बायां जब मिलेगा तो उसको जोड़ेंगे, मतलब जब दो अलग अलग बातें रहेंगी तब उसमें जोड़ेंगे, और जब सेम रहेंगी तो घटाएंगे। जैसे बायां से बायां घटाना होगा, दायां से दायां घटाना होगा। इस तरह से क्वेश्चन को आगे करते हैं। क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां के दाएं का 10वां अक्षर क्या होगा? मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां के दाएं का 10वां, मतलब कि बाएं से दायां का हो रहा है। तो जब हमने देखा था कि बायां से जब दायां में जाएगा, मतलब बाएं से दाएं में जाना है तो प्लस करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 8 + 10, 8 + 10 कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। और 18 उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाएं से 8वां, बायां से जाना है। बायां से जाना है मतलब कि ऊपर से ए से जाना है। बायां मतलब ए से जाना है। तो आपका पोजीशन बाएं से 18 आया है आपका, तो बाएं से 18 में आपका क्या है? यहाँ पे आपको देखना होगा आर है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपको आर। इसका आंसर आपको आर हो जाएगा। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा है? मतलब आपको दाएं से दायां जाना है। तो दाएं से दायां जाने के लिए आपने देखा था यहाँ पे कि दाएं से जब दाएं जाते हैं तो आपको माइनस करना होगा। इसके लिए सबसे पहले 18 - 11, ये दोनों को माइनस करके आपको आता है 7। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था दाएं से जाना है, मतलब कि जेड से जाना है ऊपर की तरफ। तो 7 आया है आपका, तो जेड से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपका टी आएगा। टी होगा आपका आंसर, टी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक सम वाले अक्षर को हटा दिया जाता है तो बाएं से 5वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? मतलब कि प्रत्येक सम वाले अक्षर कौन से होते हैं? जो अक्षर 2 से कट जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उसी को सम वाले अक्षर कहते हैं। तो सम वाले अक्षर सारे को मैंने हटा दिया है और बाकी ये है। जैसे कि ए का पोजीशन क्या होता है? 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये सम वाला अक्षर नहीं है। सी का पोजीशन क्या होता है? 3 होता है, तो 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये सम वाले अक्षर नहीं है। तो ये सारे विषम वाले अक्षर है। अब आपको क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन में बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां अक्षर के दाएं, तो बाएं और दाएं जा रहा है तो मतलब आपको प्लस करना होगा। तो 5 + 3 = 8 होगा। 8 हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? बाएं से जाना है, तो बाएं से जाना है मतलब ऊपर से जाना है। उसके बाद 8, तो 8 कौन सा हो गया? क्योंकि आपने सारे सम वाले अक्षर को हटा दिए, ये सब विषम वाले अक्षर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ओ, मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा ओ। ये हो गया आंसर आपका, ओ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड हाफ के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 6 अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड हाफ क्या होता है, फर्स्ट हाफ होता है 1 से 13 और उसके बाद 13 के बाद जो होता है, मतलब 1 से ए से एम तक जो होता है फर्स्ट हाफ होता है और एन से लेकर जेड तक सेकंड हाफ होता है। तो सेकंड हाफ को मैंने लिख दिया है विपरीत क्रम में, जैसे कि एम तक तो मैंने सीधा लिखा है, एम के बाद जेड वाई इस तरह से उल्टा क्रम में लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन में बाएं से 13वां, बाएं से दाएं की तरफ जाना है, तो ये विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम में क्या होता है, आपने देखा था विपरीत क्रम में क्या होता है कि जोड़ हो जाता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 13 + 6 करना होगा। 13 + 6 = कितना होता है, आप लोग जानते हैं 19 होता है, 19। अब आपको क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे कि बाएं से जाना था मतलब ऊपर से जाना था। तो अब ये 19 आपका कौन सा पोजीशन आता है, यहाँ एम तक तो आपको पता है कि 13 होगा। 13 के बाद आप एन से काउंट नहीं करेंगे, जेड से काउंट करेंगे। तो 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब आपका आंसर हो जाएगा यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू के 15 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं के 12वें के बाएं के 9वें क्या होगा। तो मैंने पहले के 15 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका दाएं के 12वां और दाएं के 12वां के बाएं, दाएं बाएं है, दोनों अलग अलग है, इसलिए आपको दोनों में प्लस करना है। तो 12 + 9 = आपका होता है 21। और क्वेश्चन में क्या था, आपको दाएं से जाना था मतलब कि नीचे से जाना था, मतलब कि जेड से जाना था। तो 21 के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब आपका आंसर इसका हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में एल अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में एल का अक्षर क्या होता है, एल का पोजीशन आपको पता है, एल का पोजीशन होता है 12, एल का पोजीशन 12 होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप 12 लिख लिए क्योंकि स्टार्टिंग आपका एल से है। उसके दाएं बोला है, जब दायां बोलेगा तो इसका एक फॉर्मूला आता है, जब दायां बोलेगा तो प्लस में आ जाएगा, जहां पे बायां बोलेगा माइनस में आ जाएगा। जब दायां बोला है तो इसका मतलब +5 हो गया। और उसके बाद अक्षर के बायां बोला है तो मतलब -7। उसके बाद फिर से आपको बोला है दाएं 8, दायां होगा तो +8 हो गया। उसके बाद फिर आपका बोला अक्षर के दाएं, फिर दायां ही बोला है, दायां बोला है +3 क्योंकि तीसरा बोला है। उसके अक्षर के बाएं मतलब -8, ये आपका आ गया, ये आप एक बना लिए। उसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व करने के बाद आएगा 13 आ गया। उसके बाद आपका क्या बोला था, वर्णमाला में एल अक्षर के दाएं बोला था, तो आप दाएं से जब काउंट करेंगे तो इसका पोजीशन आपका आएगा एम, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर कौन से है। मतलब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, मतलब जैसे कि ए से जेड तक हमको नहीं लिखना है बल्कि जेड से ए की तरफ लिखना है। जब इस तरह जेड वाई इस तरह से आपको विपरीत क्रम में लिखना। और यहाँ पे क्या बोला है कि बाएं से 20वां के बाएं, तो जब दोनों बायां बायां है तो माइनस हो जाएगा, मतलब 20 - 12 तो = आपका हो जाता है 8। और यहाँ पे क्या बोला है, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत, आप तो विपरीत लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है बाएं से मतलब ऊपर से नीचे जेड से जब जाएंगे तो आपका आएगा एस आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब कि यहाँ पे आपको बोला है कि
दाएं से बाएं जब आएंगे तो प्लस करना पड़ता है। इसका मतलब है 17 प्लस 6 इक्वल टू आपका 23 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि दाएं से जाना है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 27 लेटर हो जाता है आपका डी। इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे। और सबसे पहले आपको पोजीशन याद करना बहुत जरूरी है, पोजीशन के बिना कुछ नहीं होगा। पहले आप पोजीशन याद कर लीजिए ए से जेड तक, और उसके बाद जेड से फिर ए तक, और उसके बाद ये यहाँ पे आप ये एक फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा कि ए से जब जेड तक जाते हैं तो बाएं की तरफ जाते हैं, और जेड से ए की तरफ जब आते हैं तो दाएं की तरफ आते हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट करिए। थैंक यू।